दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आपके सामने लेके आ चुका हूं। भैरव साधना जो सौम्य रूप की है। मगर ये भैरव साधना क्या है, किस तरह से, जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में जो वीडियो बनाऊं फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सकें और जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है वो पूरी कर सके। और मैं भगवान से प्रार्थना यही करूँगा कि जो भी आपके दुख दर्द है वो सब दूर हो जाए, सुख शांति समृद्धि आपके घर आ जाए। तो चलिए दोस्तों, ये भैरव साधना क्या है, किस तरह से, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मगर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बगैर गुरु की ये साधना बिल्कुल मत करना। गुरु की आज्ञा लेके ही साधना कीजिए और रक्षा कवच धारण करके ही ये साधना कीजिए, क्योंकि रक्षा कवच एक कंपलसरी लीजिए, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50 कहा जाता है। आपकी ज़िंदगी अनमोल है, आपके परिवार के लिए है। आपके लिए है या नहीं है मुझे पता नहीं है, मगर आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। तो चलो दोस्तों, ये भैरव साधना क्या है इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये भैरव भगवान शंकर की ही एक रूप है। इसे काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इसके 8 स्वरूप माने जाते हैं तथा सभी स्वरूप का अलग अलग साधना विधि है। वैसे भैरव का स्वरूप अत्यंत ही विकराल और भयानक होता है। इसकी साधना शमशान घाट में या शमशान में की जाती है। इसकी साधना करने वाला साधक स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। वैसे तो इसकी साधना करने के अनेकों विधान है। यदि सभी का वर्णन किया जाए तो एक पुराण बन जाएगा, लेकिन इसकी साधना विधान, इसका महत्व समाप्त नहीं होता है, बहुत ही बढ़ता जाता है। आप लोगों के लिए लाभदायक महाकाल भैरव का अत्यंत ही सरल और सौम्य साधना वर्णन कर रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन में एक बार अवश्य ही आजमाएं। आप लोगों को निराशा नहीं होगी। किसी भी अमावस्या को 10 बजे रात्रि के बाद एक काले कुत्ते को बांधकर, अर्थात गले में रस्सी डालकर, सिंदूर और एक लड्डू लेकर निम्न मंत्र का जाप करते हुए कुत्ते को लेकर भैरव जी के मंदिर तक जावे। घर से मंदिर की जो दूरी है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की होनी चाहिए। मंत्र मैं वीडियो में दे चुका हूँ, उस मंत्र को बायहार्ट कर लीजिए, मुँह ज़बान याद कर लीजिए। उसके बाद ये क्रिया को शुरू कर दीजिए। मंदिर में पहुंचकर सिंदूर को भैरव जी की मूर्ति पे लेप करे और लड्डू का भोग लगावे। इसी क्रिया को 11 दिन तक आपको कंटिन्यूस करना है। 1-2 दिन की साधना नहीं है दोस्तों, ये 11 दिन की है साधना। 11वें दिन मंदिर में पहुंचकर सिंदूर को जो 7 बार उतारा करे। उतारा करने के बाद कुत्ते के माथे पर तिलक लगावे और उस दिन जो भी आपने लड्डू चढ़ाए हैं वो कुत्ते को खिला दे। याद रखे लड्डू का एक भी दाना जमीन पे नहीं गिरना चाहिए आपके हाथ में से। कुत्ते को खिलाने के बाद उसके मुंह में से जो भी दाना गिरे उसे पूरा बीच में रोके कुत्ते को, और वो सभी जमा कर ले। आप रोक ले, जमा करके इकट्ठा कर ले, और वो जो कुत्ते के मुंह में से जो लड्डू के दाने गिरे हैं तो स्वयं आपको खा लेना है। और खा के लेके मंदिर के बाहर आपको निकल जाना है। दोस्तों, जैसे भी आप मंदिर के बाहर निकल जाओगे वैसे ही पीछे भैरव जी आपके साथ आना शुरू कर देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, सच में ये साधना है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो एक ग्रंथ में का, जिसको भी डाउट है तो मैं फ़ोटो निकाल के मैं आपको भेजने के लिए तैयार हूँ। पीछे सौम्य रूप में निकल कर बाहर आएंगे भैरव जी। चलते तुम्हारे सभी
मनोरथ जो भी इच्छा है पूरी करने के लिए आते रहेंगे आपके साथ और कहेंगे, सौम्य रूप में आपके साथ चलकर कहेंगे कि मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं आज पूरी कर देता हूँ। इस तरह वह भैरव आपके साथ अकेले 24 घंटे तक रहेंगे। उस 24 घंटे में जितने भी आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी हो जाएंगे। उतने समय में आप जो भी इच्छा अभिलाषा रखोगे वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों सत्य है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1001% आप जो भी इच्छा मांगोगे भैरव जी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये सौम्य रूप की साधना है, सरल है क्या। मगर आपको तो पता है कोई भी साधना सौम्य रहने दो या कुछ उग्र रहने दो, उसमें तो अड़चने तो आएंगे ही, मुसीबतें तो आएंगी ही क्या। ये साधना आपको पूरी करने के लिए जो भूत पिशाच वगैरह है वो नहीं देंगे, इतना याद रखिए। जो 11 दिन आपको लगातार भैरव जी के मंदिर जाके उनको सिंदूर वगैरह लेप जो लगाना है, लड्डू का भोग देना है, ये बीच बीच में ऐसी आपको परेशानी आएगी कि आप ये साधना खंडित हो जाए, ऐसा भी हो जाएगा क्या। किधर से ना किधर से फ़ोन कॉल्स वगैरह कुछ ना कुछ तो दुखद घटना वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ तो भयानक होगा ही। तो उससे आपको बच के ये साधना करनी है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जब आप साधना शुरू कर देते हैं तो क्षेत्र बंधन कर लीजिए, मतलब आपके गांव से आपको बाहर किधर भी नहीं जाना है। मोटरसाइकिल वगैरह 11 दिन के लिए चलाना बंद कीजिए, क्योंकि दुर्घटना होने के भी बहुत चांसेस होते हैं दोस्तों इसमें क्या। क्योंकि साधना दिखने के लिए बहुत सौम्य है, एग्री करता हूँ मैं मानता हूँ, मगर जो शक्तियाँ जो भैरव जी के इर्द गिर्द रहती हैं वो ये साधना पूरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देती है क्या। इसमें डरावने अनुभव होंगे ही आपको, क्योंकि यहाँ पे पैदल चलते जाना है। 2 या 3 किलोमीटर दूर रहना चाहिए भैरव जी का मंदिर, तभी जाके यह साधना सिद्ध हो जाएगी आपको क्या। पैदल चलते हुए अलग अलग प्राणी दिखाई देंगे आपको, भयभीत करेंगे प्राणी, सांप बिच्छू वगैरह या कुत्ते वगैरह अलग अलग, मतलब आप यकीन नहीं करोगे ऐसे प्राणी आपको दिखाई देंगे। अगर प्राणी दिखाई देना बंद हो गए तो वहाँ पे भूत पिशाच वगैरह ये वो सभी ऐसी दुष्ट शक्तियाँ आपके आँखों को नज़र आएंगी, आपका रास्ता विचलित कर देंगी, भयभीत कर देंगी। आपको मतलब एक माया जाल में भी फंसा सकते हैं क्या। क्योंकि क्या है 11 दिन की साधना है और 24 घंटे तक आपके साथ भैरव जी रहने वाले हैं, तो उनकी माया जाल वगैरह ये इससे बचना आपको ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि इससे अगर कोई बचा सकता है तो वो है गुरु। ये गुरु को पूछ के ही साधना कीजिए। जितनी सरल है उतनी कठिन भी है क्या, उतनी समस्या उत्पन्न करने वाली ये साधना है क्या। तो उससे सब कुछ आप परेशानियों में से मात करते हुए चले जाएंगे, फाइट करते हुए चले जाएंगे, तो आप 1001% विजेता बनेंगे ही क्या। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो मंत्र है वो आपको बाहट होना ज़रूरी है क्या। वहाँ पे मंत्र आपको कहना ही है, मंत्र आपको बाहट करके लेना है। क्योंकि जो आप मंत्र कब पठन करना है, जब उस काले कुत्ते को आप साथ में लेके जाते हैं ना, 2-3 किलोमीटर जो दूरी तय करना है, उसी में ही आपको मन ही मन में या थोड़े थोड़े धीरे धीरे ये मंत्र आपको कहते हुए जाना है। यहाँ कोई माला की वगैरह ज़रूरी नहीं है। हाँ, वस्त्र आप काले धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्या। वो मंत्र कहते हुए जाके ये जो मैंने विधि विधान बताया है वो इस प्रकार आपको 11 दिन करना ही है। मगर 11वें दिन जो है वहाँ पे आपको सावधानी बहुत ही बरतनी है, क्योंकि जो कुत्ते को आप लड्डू खिला रहे हैं ना, आपके हाथ से उसका एक भी दाना नहीं गिरना चाहिए क्या। सीधा मेरे हिसाब से छोटे लड्डू लीजिए और सीधा कुत्ते के मुंह में डाल दीजिए। कुत्ते के मुंह में से जो गिरेगा ना वो सभी लड्डू के दाने आपको एकत्रित करना है क्या। छी थू ये कैसा, मैं कुत्ते के मुंह में से मैं कैसा खाऊं, ये करूं, तो फिर आप ये साधना बिल्कुल मत करना।
जो भी कुत्ते के मुंह में से जो भी गिरे हैं नीचे दाने, उसको एकत्रित करके कुत्ते को रोक लीजिए, वहीं पे आप ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। क्या खा के उस मंदिर में से बाहर निकलिए। जैसे ही बाहर आप निकलते जाओगे, बाहर पीछे पीछे से आपको आवाज़ आएगी भैरव जी के, रुको रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ, और आपकी मनोकामना इच्छा से भी पूरी करने के लिए। ये बहुत ही सरल साधना है, बहुत ही अच्छी है, मगर विघ्न समस्या तो आएंगे ही। क्या तो जितने निडर हो के आप ये साधना करोगे, उतना लाभ आपको मिलेगा। माया जाल, क्योंकि गले में अगर रक्षा कवच रहेगा ना, तो जो भी आपको प्राणी वगैरह दिखाई देंगे, भूत पिशाच वगैरह दिखाई देंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। आपको सिर्फ भयभीत करेंगे, आपको डराएंगे, उतना ही। उसके अलावा वो आपको कुछ भी परेशान नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, और अगर मान लीजिए आपके कोई गुरु नहीं है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये विधि कैसा करना है सब कुछ सिखा दूंगा। मेरे पास शिष्य दीक्षा ले सकते हो। मैं ये क्या, अगर आपके पास मान लीजिए गुरु है, रक्षा मंत्र भी है, तो मंत्र है पता है, फिर भी आप रक्षा कवच धारण कर लीजिए, आपके गुरु के माध्यम से मांग लीजिए, गुरु को रिक्वेस्ट कीजिए। क्या गुरु को रिक्वेस्ट कीजिए रक्षा कवच देने के लिए। क्या हो जाता है, एक एक बार हमें पता नहीं चलता है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, रक्षा कवच मंत्र सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है, तो रक्षा यंत्र अगर गले में रहेगा तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अगर आपके गुरु देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं रक्षा कवच आपको दे दूंगा। उसका मूल्य, उसका प्राइस जो है वो 11,000 रुपये लगेगा दोस्तों। मैं सीधा ओपनली वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि मैं लोगों का चेहरा देख के, लोगों के आस्ती देख के, पैसा कितना है, करोड़पति है या रोड़पति है, ऐसा नहीं है। सभी को मेरे पास इक्वली ही मिलेगा। 11,000 रुपये, भले वो करोड़पति रहने दो या गरीब रहने दो, कोई भी रहने दो, 11,000 रुपये में ही रक्षा कवच मेरे पास से मिल जाएगा दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो अलग अलग ऐसे वीडियो फ़ौरन में आप तक वो मिलते रहेंगे, उनका अनुभव मिलता रहेगा, नॉलेज मिलता रहेगा। मैं शेयर इसलिए करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मार्केट में साधनाएं देने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, और मेरे पास तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विथ मंत्र, उसकी विधि विधान सकट में बता देता हूँ। क्या तो इसीलिए मैं शेयर करने के लिए कहता हूँ। और कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैंने मोबाइल नंबर दिया है, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, मेरे सीधा आप घर पर आके मुझे मिल सकते हो, मुझसे बातचीत कर सकते हो, जो समस्या है वो क्लियर करवा ले सकते हैं, जो डाउट है वो भी क्लियर करके ले सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले साधना के वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।